नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिडैक्स में, जहाँ मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नई नई कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक और नई कॉमिक्स। आज की कॉमिक्स का नाम है अघोरी और जिसके मेन कैरेक्टर हैं एंथनी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है अघोरी। संजय गुप्ता की पेशकश अघोरी। लेखक तरुण कुमार वाही। सहयोग विवेक मोहन। चित्रांकन सुरेश डिगवाला, तौसीफ। कैलीग्राफी TR आज़ाद। संपादक मनीष गुप्ता। बढ़ते चैनलों के साथ ही बढ़ रही है टीवी की भी लोकप्रियता। अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी नए विविध व सनसनीखेज कार्यक्रमों के निर्माण व प्रसारण पर ही जोर देती है, ताकि दर्शकों को उनके मूड के मुताबिक सभी कार्यक्रम एक ही चैनल पर देखने को मिल जाएं। ऐसी ही किसी कोशिश में था हंडिया टीवी चैनल एच पर जल्द ही प्रसारित होने वाला था तंत्र मंत्र व काले जादू की शक्तियों का कार्यक्रम सनसनाहट। बड़ी खतरनाक जगह लग रही है। बाहर शमशान, अंदर गुफा। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो शुक्ला? तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए प्रियंका, क्योंकि तुम सनसनाहट जैसे विषय पर काम कर रही हो। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त हम जिस आदमी से मिलने आए हैं, ऐसे आदमी ऐसी जगहों पर रहते हैं जो हम जैसे लोगों को खतरनाक व डरावनी लगती है। जल्दी आ जाओ। यही है अघोरी बाबा दृढ़बुद्ध, जिनके इंटरव्यू की इजाज़त मैंने इनसे पहले ही ले ली है। और बाबा, ये मेरे साथी है प्रियंका झा और पांडे। हेलो। तो तुम मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हो? हम लोगों को तंत्र मंत्र व सिद्धियों के बारे में बताना चाहते हैं। ज़रूर बताओ, मगर मैं तुम्हें एक बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूँ। इन दिनों मैं साधना कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे रात्रि 12:30 बजे तक के क्रियाकलापों में फिल्म बना सकते हो, लेकिन उसके बाद के समय की बिल्कुल नहीं। अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, ऐसा ही सही। पांडे, कैमरा ऑन करो। प्रियंका, साउंड सेट करो। अघोरी उन्हें शमशान की ओर ले चला। शव साधना में अगर एक जोड़ी के यानी किसी पति पत्नी के या भाई बहन के शव क्रियाक्रम के लिए आते हैं तो वो हमारे लिए शुभ होते हैं, और आज ऐसे ही शवों का क्रियाक्रम हुआ है। मुर्दे का कोई भी रिश्तेदार पूरा मुर्दा जलने तक इंतजार नहीं करता। ये भी हमारे लिए फायदे का सौदा है। अघोरी शव पर बैठ गया। कपो कटार कटल कटेला कुटल अचम पटनी। ओ गॉड। उसके बाद अघोरी मुर्दे को चिता के हवाले करके अपनी गुफा में समा गया। तंत्र साधना के लिए कैसे कैसे काम करते हैं ये अघोरी। रात का वक्त नज़दीक आते आते सभी उत्सुकता से भर गए थे। शुक्ला, तुम्हें बाद के क्रियाकलापों की शूटिंग की भी जिद करनी चाहिए थी। आखिर अघोरी ने हमें अर्धरात्रि के बाद की शूटिंग के लिए क्यों रोक दिया? उस वक्त क्या करता होगा वो? अगर हम ऐसा करते तो वो शायद यहाँ 1 मिनट भी हमें टिकने ना देता। लेकिन घबराओ मत, मैं अपने दिल की ही करने वाला हूँ। रात्रि के ठीक 12 बजे अघोरी बाबा दृढ़बुद्ध अपनी गुफा से बाहर निकला। शायद ऐसे ही किसी पल की प्रतीक्षा में लगी उस यूनिट की निगाहें उसका पीछा करने लगी। ये कहाँ जा रहा है? रुख तो शमशान की तरफ है। पता नहीं वहाँ जाकर अब ये क्या करेगा। तुम अपना इंफ्रारेड कैमरा चालू रखो। 1 सेकंड का शॉट भी चूकना मत। ये तो शमशान में नहीं गया, बल्कि घाट के पास जलती किसी चिता की तरफ जा रहा है। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला प्रियंका। वो उस आधी जल चुकी चिता के पास जाकर रुक गया है। उसने वहीं टूटी पड़ी अर्थी का एक डंडा उठा लिया है। डंडे से अब वो चिता का सिर की तरफ वाला हिस्सा खंगाल रहा है। उसके ऐसा करने से जलकर अंगारा बनती लकड़ियां बड़बड़ाकर एक तरफ गिर गई हैं। और उसके ऐसा करते ही चिता में से मुर्दे का आधा जला हुआ हाथ एक तरफ झूल गया है। और अब वो क्या कर रहा है? उसने अपने अंगोछे में छिपाया एक चाकू निकाल लिया है। अब वो कोई मंत्र पढ़ रहा है। ओ गॉड, ये तो उसने मुर्दे का बाजू पकड़ लिया है और तेज धार चाकू से वो मुर्दे का मांस कंधे पर से काट रहा है। कटे मांस का टुकड़ा हाथ में लेकर वो फिर मंत्र बुदबुदा रहा है। और ओ गॉड, उसने तो मुर्दे के मांस का टुकड़ा मुंह में डाल लिया है। उफ, छी। दृश्य ही ऐसा खौफनाक था। वो देख के प्रियंका के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। नफरत और घृणा का ऐसा सैलाब उठा कि वो उल्टी को रोक ना पाई। वो प्रियंका, क्या हुआ? ओ नो। प्रियंका के गले से उल्टी का स्वर इतना तेज निकला कि अघोरी की सुर्ख निगाहें भी उसी ओर उठ गई। कौन है उधर? कौन है उधर?
उसकी हिंसक चीखों से आकाश भी गड़गड़ा उठा। उधर अघोरी का खून से लिसड़ा सा स्वर सुनते ही शुक्ला कंपकपाते स्वर में चीख पड़ा, भागो, उसे पता चल गया है कि हम यहाँ मौजूद है। कमॉन प्रियंका, कमॉन। उफ, वो तो जल्लाद है, वो दरिंदा है शुक्ला, हैवान, हैवान है वो, मुर्दाखोर, नीच। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। हमारे पास सबूत के रूप में उस शैतान के कुकर्मों का वीडियो कैसेट है। ए ठहरो। आग से भी ज्यादा भभक रहा था अघोरी का चेहरा। चारों आनन फानन में ही अपनी मोबाइल वैन में समा गए। झा, गाड़ी भगा जल्दी। झा ने गाड़ी ऐसे दौड़ाई जैसे बंदूक में से कोई गोली छूट निकली हो। व्रुम, रुक जाओ, रुक जाओ। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। अघोरी की आंखों में खून के लाल लाल डोरे खींचने लगे थे। आज की रात कयामत की आंखों में नींद नहीं थी। गर्र, वफ। अंदर शुक्ला की आंखों में नींद नहीं थी। इस वीडियो टेप को आज रात ही मैं कल के प्रसारण के लिए तैयार कर लूंगा। इस कैसेट का प्रसारण हंगामा कर देगा। लोग अघोरी की क्रियाएं देखकर भौचक्के के रह जाएंगे। इस फिल्म के बाद उस अघोरी का चाहे जो भी हो, पर मेरी टीम रातों रात सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएगी। खट खट खट। क्या? गर्र। अरे, ये तो रूबी की आवाज है। इस वक्त तो रूबी बाहर लॉन में ही चौकसी करता है। वो मेरे कमरे के बाहर क्यों आ गया? देखता हूं। और जैसे अपनी मौत के लिए रास्ता शुक्ला ने खुद ही खोल दिया। कर्र वुफ। रूबी, रूबी, ये क्या कर रहा है? कुत्ते रूबी की आंखों में हिंसक लाल डोरे खिंचे हुए थे। गुर्र, वफ वफ। रूबी, पागल हो गया है क्या? शुक्ला के एक इशारे पर दुम हिलाने वाला रूबी आज सचमुच पागल हो गया था। इस बार उससे बचते बचते भी शुक्ला की गर्दन उसके खूनी जबड़े की मेहमान बन गई। गुर्र, वफ, आ। शुक्ला के जिस्म में मौत की सिरहन दौड़ गई। हट हट, छोड़ शैतान, हा। गुर्र, उफ। शुक्ला के हाथों की ताकत जवाब दे गई। तड़प तड़प कर चीखते हुए उसने रूबी के पेट में ठोकरें बरसा दी। थाड़ थाड़, कोई है, कोई है। गुर्र। शुक्ला का गला खून से भर गया। उसकी आवाज फंसने लगी। गुर्र, वफ। सांस की नली कटते ही उसके जीवन की डोर भी कट गई। अपने से 2 गुने वजन के शुक्ला की लाश को रूबी बाहर खींच ले गया। अपने स्वामी की हत्या करने के बाद अब किसके आगे दुम हिला रहा था रूबी? को। मेरी चेतावनी को नहीं माना। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। और अब बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। अगली शाम इंस्पेक्टर इतिहास का वहां पहुंचना शायद अघोरी के लिए किसी संकट का ऐलान कर रहा था। तो तुम हो HTV के प्रोड्यूसर शुक्ला के हत्यारे। अपना जुर्म स्वीकार कर लो और मुझे बताओ कि तुमने कुत्ते से हत्या कैसे करवाई, और वो भी शुक्ला के ही पालतू कुत्ते से। अपना टाइम खराब मत कर इंस्पेक्टर, चला जा यहाँ से, क्योंकि तेरे पास मेरे खिलाफ, क्या नाम बताया तूने? हाँ, शुक्ला, उसकी हत्या का कोई सबूत नहीं है। मेरे पास तेरे घिनौने कारनामे का ये वीडियो कैसेट है, अघोरी दुर्बुत, और ये मुझे शुक्ला के घर से मिला है। और जिस तरह से एक कुत्ते के जरिए हत्या हुई है, मेरा पूरा शक तुझ पर ही जा रहा है। तेरे जैसा आदमी कुत्ते को भी हथियार बना सकता है, वरना शुक्ला के पालतू और वफादार कुत्ते रूबी ने उसे जान से क्यों मार डाला? कुत्ते पागल भी हो जाते हैं इंस्पेक्टर। ये मेरी साधना का समय है, मुझे परेशान ना करो। तुम सीधी तरह से अपने जुर्म का इकबाल करके मेरे साथ चलते हो या नहीं? यहाँ से सिर्फ तुम ही जाओगे इंस्पेक्टर। और सचमुच ही वहाँ से अकेला इंस्पेक्टर इतिहास ही बाहर निकला, आंखों में सुर्ख डोरे लिए। फिर केवल 1 ही घंटे बाद डिंग डोंग, दरवाज़ा खुला। दरवाजे से पांडे ने बाहर झांका। तुम ही पांडे हो? हाँ, क्या बात है? पांडे को अपनी बात का जवाब बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। शुक्ला का खून तूने किया है? शुक्ला? शुक्ला का खून हो गया? उफ, आ। हत्यारे, अब तू नहीं बचेगा। ठहरो, पागल हुए हो क्या? ये क्या हरकत है? रुको, मुझे तो पता भी नहीं है कि शुक्ला मारा जा चुका है। पांडे को अपना शरीर खिंचता हुआ सा लगा। उस स्थिति से निकलने के लिए उसके पास यही एक रास्ता था कि वो सेफ्टी लॉक हटाकर दरवाज़ा पूरा खोल दे। हफ! इंस्पेक्टर इतिहास के जबड़े उस वक्त सख्ती के साथ भिज गए। दूसरे ही पल, ये क्या कर रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो?
मैंने क्या किया है? अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। पांडे का पूरा बदन उस वक्त ये महसूस करके पसीने से नहा गया कि इंस्पेक्टर उसे गोली मार देने वाला है। शर्मा जी, सक्सेना साहब, ये आदमी पागल हो गया है, ये मुझे मार डालने आया है, रोको इसे। लेकिन बीच बचाव का समय नहीं था। जो कुछ करना था खुद पांडे को ही करना था, और वो भी तुरंत। धाड़! पांडे बदहवास सीढ़ियों पर भागा और अंधाधुंध भागा। इंस्पेक्टर इतिहास ने गोली दागने में एक क्षण की भी देर नहीं की। धाएं! मगर चीते की तरह कुलाचे मारता पांडे पहली गोली को डॉज देने में सफल रहा, या कहे कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली उसे नहीं लगी। खून सवार था इंस्पेक्टर इतिहास पर। तू इतना परफेक्ट खिलाड़ी नहीं है कि मेरे रिवॉल्वर में भरी 6 की 6 गोलियां को डॉज देगा। धाएं! इंस्पेक्टर इतिहास ने बिल्कुल परफेक्ट बात कही थी। तीसरी गोली शायद पांडे का भेजा उड़ा जाती अगर काऊ, मगर उससे आ टकराने वाला कौवा साधारण नहीं था, वो प्रिंस था, और आज इतिहास के हाथ उस पर भी गोली चलाने से ना चुके। काऊ काऊ धाएं! प्रिंस उस कब्र पर पहुंचकर बुरी तरह से करकसाया। उस वक्त उसकी करकसाहटों में बेचैनी थी, बेसब्री थी, बदहवासी थी। इधर ताबड़तोड़ चलती गोलियों ने सड़क को लोगों से बिल्कुल सुनसान कर दिया था। सड़क पर अब रह गया था ठोकर खाकर गिरा और फिर उठने की कोशिश करता पांडे, और काल बना रिवॉल्वर उसकी ओर कर चुका इंस्पेक्टर इतिहास। हा हा हा, अब तो गया पांडे। धाएं! पांडे के शरीर में निसंदेह उतनी शक्ति व फुर्ती नहीं थी कि वो उस गोली से बच पाता। दूसरे पल 38 कैलिबर की वो गोली पांडे का भेजा उड़ा देने वाली थी, लेकिन नहीं, गोली की शक्ति व फुर्ती से भी ज्यादा तेज व शक्तिशाली एक ताकत सॉलिड दीवार बनकर बीच में आ खड़ी थी, और ये ताकत थी एंथनी की। इंस्पेक्टर इतिहास, क्या तुम कानून भूल गए कि भागते मुजरिम पर पहली गोली उसकी टांग पर चलाई जाती है? और वैसे भी मदद के लिए चीखता आदमी कभी भी कानून से बचकर नहीं भागता। यानी तुम इसकी जान के पीछे पड़े हो। और प्रिंस कह रहा था कि जब उसने तुम्हें रोकना चाहा तो तुमने उस पर भी गोली चला दी। मतलब साफ है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लाओ, रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम कानून के सच्चे रखवाले हो। तुम्हारे हाथों से कोई कानून टूटे, ये बात मुझे भी गवारा नहीं होगी। मगर उसका हाथ बढ़ा का बढ़ा ही रह गया। उसी पल इतिहास की उंगली हरकत में आई और रिवॉल्वर ने बची 2 गोलियां भी दाग दी। धाएं धाएं! आ! एक मर्मातक चीख गूंज उठी। पांडे सीने पर 2 जगह से खून उगलता धम से नीचे आ गिरा। भौचक्का रह गया एंथनी भी। कभी पांडे की लाश को देखता और कभी इतिहास के हाथ में थमे धुआं उगलते रिवॉल्वर को। उफ, इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत! भभक उठा मुर्दे का चेहरा। अगर तेरी जगह पर कोई और होता तो मैं इसी वक्त उसके जीवन का अंत कर देता, लेकिन तुझसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि तूने ऐसा क्यों किया। जवाब में मिली सिर की टक्कर, वो जबरदस्त ठोकर। तड़ाक! तेरे इन वारों ने सिद्ध कर दिया कि तेरे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसने क्या जुर्म किया था जो तू इसके पीछे पड़ा था, लेकिन अब एंथनी तुझे जुर्म बाद में पूछेगा। पहले तुझे इस हत्या की सजा देगा। तेरे माथे पर एक ऐसा दाग बना दूंगा मैं जो तुझे हर वक्त तेरे गुनाह की याद कराता रहेगा। लेकिन प्रिंस को इतिहास पर एंथनी के ये वार गवारा ना हुए। ओह, ये क्या! प्रिंस एंथनी का मुंह लगा ही सही, पर इतिहास को भी कैसे गलत समझ लेता। काओ! ये तू क्या कर रहा है प्रिंस? हत्या के एक अपराधी को बचाना चाहता है? कुछ सुनने को तैयार नहीं था कौआ। काओ काओ! उफ! प्रिंस उसके चेहरे पर पंख फैलाकर चिपक गया, और कमबख्त ऐसा चिपका कि छुटाए ना छूटा। काओ काओ! प्रिंस पागल हो गया है क्या? हट जा शैतान, हट जा पीछे। मगर प्रिंस जैसे चीख कर यही कह रहा था कि नहीं, नहीं हटूंगा, मगर एंथनी की ताकत के आगे वो ठहरता भी कैसे। स्क्वैश! दुष्ट, शैतान, पाजी! एंथनी ने उसे खींचकर अपने चेहरे से अलग किया और पूरी बेरहमी के साथ सड़क पर खींच मारा। एक अपराधी को बचाने के लिए तू मुझ पर भी टूट पड़ा। क्रंच! शायद तुझे नहीं पता कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है और सजा का उतना ही बड़ा हकदार होता है। एंथनी पर तो जुनून सवार था, लेकिन वो प्रिंस था। इतनी आसानी से एंथनी के काबू में आ जाने वाली चीज नहीं था वो। ओह, उड़ गया शैतान! सजा से बचना चाहता है तू भी? जबकि एंथनी इतिहास की ओर पलटा तो कहाँ गया इतिहास? इतिहास को जहां जाना था वो वहां पहुंच चुका था। बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा। वू! आह!
जल्दी होश में लाया गया इतिहास को। इंस्पेक्टर इतिहास, तुम पर एचटीवी के कैमरामैन पांडे की हत्या का इल्जाम है। हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं। हत्या का इल्जाम? गिरफ्तारी? मैंने कोई हत्या नहीं की। सॉरी, अपने सर्विस रिवॉल्वर की 2 गोलियां तुमने पांडे को मारी है और बहुत से लोगों ने देखा है। इतिहास को अपनी गिरफ्तारी से पूर्व अपने स्टार्स और अपनी बेल्ट उस पुलिस ऑफिसर को सौंप देनी पड़ी। एंथनी ने भी देखा वो दृश्य। इतिहास ने मेरे सामने पांडे का खून किया है, पर उस जैसा इंसान सच्चाई से क्यों मुकर रहा है? मैं उसे सजा दे रहा था तो गलत नहीं दे रहा था, लेकिन अब सजा उसे कानून देगा। अगले दिन सूर्यास्त के सिर्फ 1 घंटा पूर्व। अच्छा रिचू, प्रीति, आशी, कल स्कूल में मिलेंगे। ओके मारिया, और अगर स्कूल में ना मिले तो शाम को ट्यूशन पर तो यहाँ मिलेंगे ही। ठहरो बच्चे, बाबा को सहारा दो। मारिया का नन्हा दिल दया से भरा था। फिर मारिया आगे बढ़ी तो बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत बुरा होगा उनके साथ। मारिया की आंखों में उस वक्त खींच रहे थे खून के लाल लाल डोरे। क्रमश मारिया की आंखों में क्यों खींचने लगे थे खून के वैसे लाल लाल डोरे, जैसे रूबी की आंखों में शुक्ला का खून करते वक्त उभरे थे, जैसे पांडे का खून करते वक्त इतिहास की आंखों में उभरे थे। तो क्या अब मारिया भी करेगी एक खून? तो क्या अब मारिया भी बन गई है जिंदा हथियार? इस सनसनीखेज कहानी का ये अगला भाग पढ़ना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स अघोरी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।